बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 7th। आज हमारा लेक्चर है पेज नंबर 6 पे। इससे पहले हमने पढ़ा है यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन में हम क्या करते थे कि अगर दो सेट हो या दो से ज़्यादा सेट्स हो तो उसकी वैल्यूज़ को हम कंबाइन करके एक सेट में लिखते थे, तो उसको हम कहते थे यूनियन। अगर ए और बी सेट हो तो दोनों को कंबाइन करके हम लिखते थे तो ए यूनियन बी होता था। ठीक है। फिर हमने पढ़ा इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, अगर ए और बी सेट है, फ़र्ज़ क्या कुछ और सेट्स भी हो सकते हैं, ए बी ज़रूरी नहीं है। तो अगर ए बी है तो दोनों के एलिमेंट्स को हम देखेंगे, उनमें जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में सेम वैल्यूज़ हो, तो वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये ऑपरेशन सेट पे ऑपरेशन है। ठीक है, वो पहले दो हो चुके हैं, ये थर्ड वन है। ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। Let's consider two set A and B. The difference of A B is a set of all those elements of set, ठीक है, set A which are not the element of set B। A और B का अगर हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि A और B दोनों सेट है, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो A में जो एलिमेंट्स होंगे वो B में ना हो तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे A और B का डिफरेंस आ सकता है। मतलब इसका क्या है कि A और B दोनों, ये एग्जांपल से भी समझा सकती हूँ कि A और B दो सेट्स हैं, उनके वो एलिमेंट जो सेट A के वो एलिमेंट जो B में मौजूद ना हो, वो हमारे पास A गिवन B या A डिफरेंस B आ सकता है। ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय A माइनस बी या ए गिवन बी, दोनों से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। एंड सेट बिल्डर फॉर्म, वी कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सेट्स ए एंड बी एज। सेट बिल्डर फॉर्म में हम डिफरेंस ए और बी का किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह उसको हम डिनोट करेंगे, ए गिवन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज़ नॉट बिलोंग टू बी। कि जो एक्स की एलिमेंट हो जो ए में, एक्स की वैल्यू हो जो ए में हो लेकिन वो बी में ना हो, तो वो हमारे पास ए गिवन बी में आ सकता है। एंड बी गिवन ए कि एक्स की वो एलिमेंट जो बी में हो लेकिन वो एलिमेंट ए में ना हो, ठीक है, उसको हम ए गिवन बी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल करके समझा दूंगी। फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख रही हूँ यहाँ से, क्या है, ए सेट में हमारे पास है, मैं यहाँ से ये एग्जांपल नोट करके लिख रही हूँ पेज पे। ठीक है। वो है 1 5 7 एंड बी है, बी सेट में है 3 5 8। देन फाइंड, ये है फाइंड करना, क्या है, ए माइनस बी फाइंड करना है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए गिवन बी फाइंड करना है। और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी गिवन ए देन बी गिवन ए, ये फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों सेट्स लिखूँगी जिस तरह हम लिखते हैं, ए गिवन ए नेगेटिव बी ए माइनस बी। तो ए की जगह पे एक सेट लूँगी जो है 1 5 7, फिर वही साइन जिस तरह हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन में करते थे, और फिर बी का सेट लूँगी जो कि है 3 5 एंड 8। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी एस इक्वल टू, दोनों में जो कॉमन है वो हम कैंसिल कर देंगे, 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 8, बाकी दो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ये रह गए, ये छोड़ दे, हमें चाहिए ये वाले जो सेट ए में पहली जो हमारा सेट होगा ए, तो हम उसी को देखेंगे, सेकंड को हम नहीं, उसको हम इग्नोर करेंगे। ए हम लेंगे, ए में क्या रह गया 1 और 7 रह गया, उसमें बाकी कैंसिल हो गया, तो हमारा ए नेगेटिव भी आ रहा है 1 7। ठीक है। बी को हम नहीं देखेंगे कि उसमें तो सारे कैंसिल नहीं हो रहे, उसमें कुछ वैल्यूज़ रह गए तो इग्नोर कर दे। हमें सबसे पहले ए था तो सबसे पहले ए में हमने चेक करना है, इस पे नहीं जाना हमने। ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है ए गिवन बी, ए गिवन बी की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। अब हम फाइंड कर रहे हैं बी गिवन ए, क्या उसका क्या आ रहा है, बी माइनस ए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बी का सेट लिखूँगी जो है 3 5 8, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ए की जगह पे लिखेंगे ए का सेट जो है 1 5 7। अब इसका ऐसे कटिंग करेंगे, 5 यहाँ से कैंसिल, बाकी कैंसिल नहीं हो रहे, तो बी
नेगेटिव ए हमारे पास क्या आ रहा है 3 एंड 8, और लास्ट वन को मैं इग्नोर करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पहले ए गिवन है ना, तो मैं ए फाइंड करूँगी, ये हमारा सेट होगा, इसको हम नहीं लेंगे। जो कैंसिल हो गए वो रहने दें, जो रह गया है वो हमारे सेट में आएगा। लेकिन फर्स्ट जो चीज़ फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट वही सेट हमने लेनी है उसकी वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखें, यहाँ से भी वही आंसर आ रहे हैं। फर्स्ट में 17 जो मैंने फाइंड किया है 17, और उसके बाद नेक्स्ट बी नेगेटिव ए जो है वो 38 आ रहा है, जो मेरा भी 38 ही आ रहा है, ठीक है। इस तरह एग्जांपल 2 भी है जिसमें वॉवल्स है, ज़रूरी नहीं है और इंटीजर्स ही हो, कटिंग है, वैल्यूज़ है, वॉवल से भी हो सकती है। सी और डी का सेट गिवन है, सी माइनस डी फाइंड करना है, डी माइनस सी फाइंड करना है। सी माइनस डी फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से समझाती हूँ, एग्जाम्पल में कर चुकी हूँ, ठीक है। ये समझाती हूँ यहाँ से कि सी माइनस डी फाइंड करना है हमने, सी नेगेटिव डी फाइंड करना है हमने। तो सी का सेट ये है, ऑलरेडी सी गिवन है कि सी इक्वल टू दिस, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर माइनस का साइन बीच में है वो हमने डाल दिया, जिस तरह हम यूनियन इंटरसेक्शन में बीच में उसका निशान डालते थे, उस जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने डी की जगह पे डी का सेट डाल दिया है। अब क्या करूँगी मैं, इससे इसके साथ कटिंग करूँगी। ए दोनों में है, कट कैंसिल हो गया। ई बी है कैंसिल, आई नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, ठीक है। ए और ई कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या रह गया है, आई ओ यू, ये हमारा नेगेटिव होगा, सी नेगेटिव डी, क्योंकि हमने सी में देखना है और सी सेट ये है। डी को इग्नोर करिए क्योंकि डी बाद की चीज़ है, पहले चीज़ हमारे पास सी है, तो सी की वैल्यूज़ मैंने ले ली। एलिमेंट आई ओ एंड यू बिलोंग टू सी बट नॉट टू डी, ये सी से बिलोंग करता है, डी से बिलोंग नहीं करता। तो जो पहले वाले से बिलोंग करता है वो हमारा क्या होगा, हमारा वही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम डी माइनस सी पे जाते हैं, डी माइनस सी पे, ठीक है। तो डी माइनस सी में भी वही है कि पहले डी का सेट लिख दिया, उसके बाद माइनस नेगेटिव का साइन लिख दिया, फिर सी का सेट लिख दिया। अब यहाँ से कटिंग करेंगे, 1 ए की कटिंग हो जाएगी, फिर यहाँ से ई की कटिंग हो जाएगी। बी सी डी इसमें नहीं, क्योंकि ये ओवल्स है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है ये। तो ये तीनों रह गए और डी है, तो डी के एलिमेंट जो बी सी में ना हो वो हमारे सेट में आ जाएंगे, वो आंसर में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलिमेंट बी सी एंड डी बिलोंग टू डी बट नॉट टू सी, जो डी से बिलोंग कर रहा हो लेकिन सी से नहीं कर रहा हो वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा।